टेबल जितनी रोज जितने कॉलम्स बनाने हैं। मैंने कहा मुझे 3 कॉलम्स 4 रोज बनानी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3 ऊपर से डब्बे कॉलम वाइज सेलेक्ट किए हैं और 4 डब्बे मैंने रो वाइज सेलेक्ट किए हैं। मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरे पास ये टेबल जो है वो बनकर मेरे पास नज़र आना शुरू हो जाएगा। हम अपने टेबल में जाते हैं और यहाँ जाकर कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो टाइप कर देते हैं। यहाँ मैंने ये वैल्यूज़ टाइप कर दी। ये मेरे पास मेरा वर्कआउट आ गया। आप अपने टेबल को सिलेक्ट कीजिए और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी वैल्यूज़ को बड़ा करें। आपने यहाँ से अपने वैल्यूज़ को बड़ा कर लिया ताकि मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि क्या हो रहा है आपके पास। अब ये टेबल आपके सामने इस तरह से अवेलेबल हो गया है। ये इस तरह से आपको नज़र आना शुरू हो गया है। हमने किस मेथड से, इस मेथड को भी इंसर्ट टेबल मेथड ही कहा जाता है। एक दफ़ा फिर से देखते हैं। मैं यहाँ गया, नीचे रो पे रखा कर्सर, एंटर प्रेस किया, मेरे पास एक नई रो जो है वो आ गई। मैंने यहाँ का इंसर्ट 4 कॉलम और 3 रोज। अब मैं 4 कॉलम और 3 रोज वाला टेबल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से बनाने की बजाय मैं बनाता हूँ इंसर्ट टेबल की कमांड से। इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया। यहाँ मैं ऑप्शन के ऊपर ड्रैग करके बनाता था। यहाँ पर आप देखें तो इंसर्ट टेबल में आप बताएं कि कितने कॉलम हैं। मैंने कहा था मुझे 4 कॉलम चाहिए और कितनी रोज चाहिए। ठीक है, मैंने कहा जी मुझे यहाँ पर 3 रोज चाहिए, तो मैंने यहाँ से 3 सेलेक्ट कर लिया। सो आई हैव 4 कॉलम्स एंड 3 रोज फॉर दिस टेबल जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। नीचे भी कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन फिलहाल इन ऑप्शंस को भी छोड़ते हैं और इस ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रिमेंबर डायमेंशंस फॉर न्यू टेबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब कभी भी अब मैं इंसर्ट टेबल की कमांड को दोबारा यूज करूंगा, जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी होंगी वो हर दफा रिपीट होंगी। मैं इस ऑप्शन को ऑन करके देखना चाहता हूँ क्या वाकई ऐसा होता है। मैंने ओके किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गई। मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ जाकर दोबारा से इंसर्ट और टेबल, इंसर्ट टेबल की ऑप्शन ओपन करता हूँ। नाउ यू सी इट्स 4-3। सो रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल का मतलब है कि वो इन डायमेंशंस को याद रखेगा जो कि आपने यहाँ पर यूटिलाइज किए हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? नेक्स्ट, मैं यहाँ पर मैंने अभी एक टेबल बनाया जो कि मैंने बनाया था फिक्स्ड कॉलम विड्थ के साथ। अब मैं अपने पॉइंटर को थोड़ा सा नीचे मूव कर चुका हूँ और दोबारा से इंसर्ट टेबल में जाता हूँ और ऑटो फिट टू कंटेंट्स की ऑप्शन से यही टेबल इस्टेब्लिश करता हूँ। याद रखिएगा, टेबल में मौजूद डाटा को कंटेंट कहा जाएगा। तो कंटेंट्स अभी कुछ नहीं है, तो उसने लिखा ऑटो फिट टू कंटेंट्स। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा आप देख सकते हैं कि टेबल की विड्थ जो है वो मेरे डाटा के एंटर करते साथ साथ जो है वो यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये ऑटो फिट टू कंटेंट्स की ऑप्शन है। मैं कहता हूँ ठीक है, ये तो आपको आ गया। एक ऑप्शन और है, वो देखते हैं जरा। इंसर्ट टेबल एंड देन इंसर्ट टेबल। ऑप्शन है ऑटो फिट टू विंडोज। मैंने यहाँ से ऑटो फिट टू विंडोज की ऑप्शन ऑन की और ओके का बटन प्रेस कर दिया। देखने में पहली ऑप्शन और तीसरी ऑप्शन एक जैसी हैं। ये था, मैंने क्या किया था, इंसर्ट टेबल में फिक्स्ड कॉलम विड्थ, जबकि नीचे वाले में मैंने किया है ऑटो फिट टू विंडोज। तो देखने में पहला मेथड टेबल बनाने का और तीसरा मेथड टेबल बनाने का एक जैसा है। लेकिन अभी देखिए, मैं यहाँ बाहर क्लिक करता हूँ, मैं अपनी विंडो का साइज जो है वो बड़ा करता हूँ। ये बेसिकली मैं मार्जिन चेंज कर रहा हूँ। मैंने इसका राइट मार्जिन जो है वो कम कर दिया, मींस अपने वर्किंग एरिया को बड़ा कर लिया है। जैसे ही मैं वर्किंग एरिया को बड़ा करूंगा तो जो ऑटो फिट टू विंडोज था वो विंडो के मुताबिक ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया है, जबकि जो फिक्स्ड कॉलम विड्थ था वो अपनी जगह पर सेम रहा है। जो साइज पहले था वो साइज वहीं पे रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं
कि आपके पास डिफरेंट टेबल्स जो हैं वो डिफरेंट लेआउट के साथ इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। ये ऑप्शन थी मेरे पास इंसर्ट टेबल की। अब मैं ऑप्शन यूज करता हूं, दूसरी ऑप्शन है मेरे पास ड्रॉ टेबल की। तो एक नया पेज बना लेते हैं। ये मैंने एक नया पेज बना लिया, इसका वर्किंग एरिया ऑफ कर देते हैं। मैंने कहा इंसर्ट टेबल एंड देन ड्रॉ टेबल। जैसे मैंने ड्रॉ टेबल की ऑप्शन यूज की, मेरे पास एक पेंसिल टूल आ गया है ताकि मैं अपने पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकूं। मैं यहाँ गया और यहाँ जाकर मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, यानी लेफ्ट बटन पे होल्ड रखते हुए मैंने अपने पेज को बड़ा किया। तो जितना भी आप बड़ा करके छोड़ेंगे, अभी मैंने लेफ्ट बटन प्रेस किया हुआ है, ड्रैग करने के बाद जैसे आप इसको ड्रॉप करेंगे आपके पास आपका टेबल जो है वो इस तरह से इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब आप अपने टेबल में रो या कॉलम बनाना चाहते हैं तो ये मैंने रो बना ली, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। तो जितनी भी रोज आप बनाना चाहते हैं आप अपने पास इस तरह से बना सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप इसमें कॉलम्स बनाना चाह रहे हैं तो आप टॉप टू बॉटम जो है लाइन ड्रॉ करके कॉलम बना सकते हैं। फर्दर इसकी जो ऑप्शंस हैं उसमें आपके पास जैसे ही आप किसी टेबल को ड्रॉ करेंगे, टेबल टूल्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होंगे। अभी थोड़ी देर में इन ऑप्शंस को भी हम स्टडी करते हैं। तो ये था मेरा दूसरा मेथड जिसमें मैंने क्या किया, मैंने इंसर्ट टेबल से ड्रॉ टेबल की ऑप्शन इस्तेमाल की। अब मैं एक और फाइल बना लेता हूँ और इस फाइल के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। देखिए मैंने ये टेक्स्ट लिखा, ये मेरे पास टेक्स्ट है जिसके अंदर मेरे पास लाइनों के दरमियान जो है वो एंटर प्रेस हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट हाइड करके, एंटर प्रेस हुआ है, जबकि लफ्जों के दरमियान थोड़े थोड़े फासले से मैंने स्पेस जो है वो यूज की हुई है। थोड़े थोड़े फासले से मैंने स्पेसेस जो है वो इम्प्लीमेंट की हुई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकूं। क्या सर? सामने देखो, मैंने यहाँ पर अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने कहा इंसर्ट टेबल एंड देन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब वो मेरे से पूछ रहा है, बाकी चीजें तो उसी तरह है, कितने कॉलम्स बनाने हैं। मैंने कहा जी मुझे जहां स्पेस नजर आती है ना वहां पर मुझे कॉलम बना लेना है। मेरे ये स्पेस दी, मैंने यहाँ जाके स्पेस मेंशन कर दी। अब वो कह रहा है आपके 12 कॉलम बनेंगे। रोज कितनी बनेंगी? क्योंकि जितनी कितारें हैं, लाइंस आपके पास हैं, उतनी आपके पास रोज बनेंगी। मैंने ओके किया। आप देखिए आपके पास आपका तमाम डाटा जो है वो इस तरह से इस्टेब्लिश हो गया है। ये खाली क्यों आ गए? क्योंकि याद रखिएगा जिसमें 15 यानी 14 स्पेसेस से कम जगह थी वहां पर उसने ब्लैंक स्पेसेस जो है वो इंक्लूड कर दिए हैं। अगर आप शो हाइड की ऑप्शन ऑफ करके देखें तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये टेबल कन्वर्ट टू टेक्स्ट करके बनाया है, यानी टेक्स्ट को मैंने टेबल में कन्वर्ट कर लिया और मेरे पास मेरा टेबल जो है ये स्टैब्लिश होकर आ गया है। मैं एक अगले मेथड में जाता हूँ। नेक्स्ट मेथड आपके पास था इंसर्ट टेबल एंड देन एक्सेल स्प्रेडशीट। नो डाउट अभी आपके कोर्स में एक्सेल हम आगे आने वाले टाइम पीरियड में पढ़ेंगे, बट आई जस्ट क्लिक ऑन एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब आपको ये जो टॉप पर एरिया नजर आ रहा है ये वर्ड का एरिया नहीं है, ये रिबन आपका एक्सेल का रिबन है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास आपकी वर्किंग, आपकी फंक्शनलिटी जो है वो इस तरह से नजर आती है। ये आपका कौन सा एरिया है? ये आपकी एक्सेल स्प्रेडशीट है। अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो अपनी इस शीट पर डबल क्लिक करें। आप दोबारा से इसमें एक्सेल में जाकर अगर आप इसके अंदर फोंट चेंज करना चाह रहे हैं, बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, या साइजेस करना चाह रहे हैं, या आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं जो आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ और एक्सेल की तरह आपको यहाँ काम करके दिखाता हूँ। तो आप देखें कि ये अब मैंने एक्सेल के अंदर अपनी वर्किंग परफॉर्म की है, जो दरअसल मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर एम्बेड हो चुका है। ये मेथड आपका इंसर्ट टेबल एक्सेल स्प्रेडशीट मेथड जो है वो कहलाता है। लास्ट मेथड आपका शॉर्टकट कीज का है, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ बने बनाए टेबल फॉर्मेट्स मौजूद हैं, उनको यूज करके भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मसला मैं ये आपको दिखा देता हूँ, एक्सेल क्विक टेबल्स है, तो ये बने बनाए कुछ कैलेंडर स्टाइल्स, कुछ डिजाइन जो है वो आपको यहाँ पर नजर आते हैं।
तो इसमें से जो भी डिज़ाइन या जो भी लेआउट आप चूज़ करना चाहते हैं, यू जस्ट क्लिक ऑन दैट लेआउट। आपको उसके ऊपर जाकर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लेआउट को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास आपकी जो टेबल की सेटिंग्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी और आप टेबल्स पर काम कर सकते हैं। ये मेथड था आपका, बेसिकली ये आपका इंसर्ट टेबल में ही आता है कि आपके बने बनाए टेबल्स हैं, आप उन्हें यूज़ करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये मेथड है यूजिंग शॉर्टकट की। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये टेबल कैसे बनता है। सो मैंने कैसे बनाना है, जहां से आपने अपने टेबल बनाना शुरू करना है वहां आपने प्लस किया, दरमियान में जितना गैप देना है उतना आपने माइनस कर दिया, फिर जहां पर टेबल का कॉलम खत्म करना है वो क्लोज कर दिया। मैंने क्योंकि ज्यादा करने थे तो मैं करता जा रहा हूँ, वैल्यूज बढ़ाता जा रहा हूँ। जहां पर मैंने गैप देना होता है मैं उसके मुताबिक वो गैप जो है वो एडजस्ट कर लेता हूँ, वो वर्किंग जो है वो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। याद रखिए, जहां क्लोज करना है वहां पर भी मुझे प्लस साइन चाहिए, यानी शुरू भी प्लस से होगा और क्लोज भी प्लस से होगा। यहां जाकर मैंने एंटर प्रेस किया तो आपके पास एक रो का टेबल बन गया है जिसमें कॉलम्स की तादाद उतनी है जितने के इस डॉक्यूमेंट के दरमियान में प्लस के दरमियान प्लस है। मसलन यहाँ पर ये मेरे पास पहला प्लस है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। आपके पास जिस जगह ये प्लस होगा ना वहां पर आपके पास जो है वो कॉलम का ब्लॉक जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। मैंने इधर से लास्ट एरिया में रखा और टैब का बटन प्रेस किया। जैसे ही आप टैब का बटन प्रेस करेंगे आपके पास रोज की तादाद में इजाफा होता जाएगा और आप देख सकते हैं कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा रोज जो है वो इस तरह से इस्टेब्लिश नज़र आ रही हैं। तो ये मेथड आपका कहलाता है बाय यूजिंग शॉर्टकट की मेथड। तो इसमें आप शॉर्टकट की को यूज़ करके अपने पास टेबल बना सकते हैं। मैंने हर मेथड से, बल्कि एक मेथड से 2 दफ़ा आपको टेबल क्रिएट करके दिखाया। याद रखें, हर मेथड में जब कभी भी आप किसी भी टेबल पर पॉइंटर को मूव करेंगे तो उसके टॉप पर आपको ये वाला निशान नजर आएगा, जबकि बॉटम पर आपको ये वाला निशान नजर आएगा। इन सिंबल्स को हम अपने टेबल को सिलेक्ट करने, इससे सिलेक्ट होता है, और इस सिंबल को टेबल को छोटा या बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप टेबल को बड़ा भी कर सकते हैं, आप टेबल को छोटा भी कर सकते हैं। सो ये सब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आप जो भी सेटिंग्स चाहते हैं वो आप अपने टेबल पर परफॉर्म कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट और नोट करने वाली बात यह है कि जैसे ही मैं किसी भी मेथड से टेबल क्रिएट करने के बाद टेबल में कर्सर रखूंगा, मेरे पास टेबल टूल्स का एक नया मेन टैब जो है वो मुझे नजर आएगा, जिसके अंदर हमारे पास 2 सब टैब हैं, डिजाइन और लेआउट के नाम से। यहां तक क्लियर है जी सबको? अब टेबल टूल्स में हमारे पास 2 ऑप्शन है, बारी बारी इन ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहली ऑप्शन डिजाइन है, दूसरी ऑप्शन लेआउट है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि टेबल के डिजाइन से रिलेटेड चीजें चेंज करनी होंगी तो मैं डिजाइन का टैब इस्तेमाल करूंगा, और अगर टेबल के लेआउट से रिलेटेड कोई चेंज करनी है तो मैं लेआउट का टैब इस्तेमाल करूंगा। मैंने यहां से क्या किया, डिजाइन पे पहले क्लिक किया। मुझे टेबल की सादी सी पहली ऑप्शन में आ जाते हैं और टेबल डिजाइन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले मुझे इस पूरे टेबल का लेआउट बदलना है। तो देखिए, आप किसी भी लेआउट के ऊपर पॉइंटर लेके जाएं, टेबल स्टाइल्स में आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल है। तो जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाकर ये वाला स्टाइल जो है ये सिलेक्ट कर लिया। ये स्टाइल सिलेक्ट करने के बाद आप इसके टॉप पर जाएं और यहाँ पर हेडिंग दिए, मैंने कहा सीरियल अंडरस्कोर नंबर, देन नेम, देन फादर नेम। अब इधर आ जाते, यहां मैं कह देता हूं सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3।
इसके लास्ट सेल में गए और यहाँ टैब दबाया, ये मेरे पास एक और रो हो गई। यहाँ मैं लिख देता हूं ग्रैंड टोटल। अब इस टेबल का फॉर्मेट जो है वो मुझे एडजस्ट करना है। तो यहाँ आप रखेंगे कर्सर, डिजाइन के ऑप्शन में जाएंगे ना, तो आपके पास यहाँ पर देखिए आ रहा है हेडिंग रो। मैं फिलहाल सब कुछ ऑफ करता हूँ, सब नॉर्मल हो गया, सिर्फ बॉर्डर्स आपके पास लाइट ब्लू कलर में आ रहे हैं। देखें हेडिंग रो, ऊपर वाली रो की फॉर्मेट हुई, फर्स्ट कॉलम की फॉर्मेटिंग हुई। बैंड रो क्या होता है, बेसिकली अगर मेरे पास काफी ज्यादा रोज है, मैं आपको दिखाता हूँ बैंड रोज किसे मैं कह रहा हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ इंसर्ट टेबल, और ये मैंने काफी ज्यादा रोज आपके पास बना लेता हूँ। अगर आप टैब दबाएंगे आप मजीद नई रोज भी बना सकते हैं। इस टेबल के अंदर एक कॉलम ये है, मैं ना रिजल्ट दिखा रहा था बच्चों का, तो रिजल्ट देखते हुए ना अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो उनकी ना अलाइनमेंट्स यहाँ से खराब हो जाती हैं। तो हम इसके लिए बैंड लगा लेते हैं। ये बैंड क्या है कि पहले ब्लू, ये सारा ब्लू का रिकॉर्ड होगा, ये व्हाइट का रिकॉर्ड होगा, फिर ब्लू का रिकॉर्ड होगा, फिर व्हाइट का रिकॉर्ड, फिर ब्लू। तो इस तरह से अगर एंट्री हुई होगी तो हम इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इस चीज को हम कहते हैं बैंड रोज। देखिए मैं ऑन करता हूं बैंड रोज। अगर आप इसके बैंड कॉलम्स करते हैं तो बैंड कॉलम्स पे क्लिक करके आप यहां से बैंड कॉलम्स का वर्कआउट भी कर सकते हैं। बैंड रोज, बैंड कॉलम्स, तो जो भी वर्किंग आपने परफॉर्म करनी है वो आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो थे जी आपके पास वर्कआउट रिगार्डिंग टू हेडर, फर्स्ट कॉलम, बैंड रो और बैंड कॉलम। अब मैं चाहता हूं नीचे ग्रैंड टोटल का भी अलग फॉर्मेट आए, तो कुछ वैल्यूज, डमी सी वैल्यूज अभी लिख लेता हूं। अभी मैं थोड़ी देर में आपको कैलकुलेशन करना सिखाता हूं। फिलहाल मैं डमी वैल्यूज लिख ली। मैं कहता टोटल रोज, आप देखिए आखिरी रो को वो अलग से एक फॉर्मेट दे रहा है। मैं रो अगर ज्यादा भी कर लूंगा तब भी आखिरी रो को सिर्फ फॉर्मेट देगा। अगर आप लास्ट कॉलम को फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपके पास बने बनाए टेबल स्टाइल्स मौजूद हैं, आप इनके साथ इनकी ऑप्शंस को इस्तेमाल करें और आप अपने टेबल को अपनी मनचाही लुक के अंदर जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं कहता हूं मैंने यही करना है लेकिन खत्म कर देनी है सारी फॉर्मेटिंग। सो आई जस्ट सिलेक्ट अ नॉर्मल प्लेन टेबल, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसकी खुद फॉर्मेटिंग चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये जो मेरी वैल्यूज है ना, इनके ऊपर हल्का सा शेड आ जाए। शेडिंग की ऑप्शन में गया और यहाँ से कोई लाइटर सा शेड जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। आई लव टू यूज ग्रीन एट दैट टाइम, सो ग्रीन मैंने यहाँ से यूज कर ली। हेडिंग वाले के लिए मैंने अलग से यूज किया, मैं जरा थोड़ा डार्क यूज करता हूँ, सो अ डार्क ग्रीन मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। और होम में जाकर आपको पता ही है आप फ़ॉन्ट कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो आई लव टू यूज येलो, सो हियर आई गो। कॉलम के ऊपर गए, कॉलम पर जाकर मैंने डिजाइन में गया और यहाँ से मैंने यूज कर लिया डार्क ब्लू, अ बिट डार्कर, एंड देन मैंने यहाँ जाकर अपने इस वर्कआउट को सिलेक्ट किया और यहाँ से जाकर मैंने इसको जो भी अपने मुताबिक लुक देनी है वो मैंने यहाँ से परफॉर्म कर ली। सो ये मेरे पास डिफरेंट स्टाइल थे जो कि मैंने मैन्युअली परफॉर्म किए हैं टेबल को सिलेक्ट करने के बाद शेडिंग की मदद से। अब मैं अपने पूरे टेबल के ऊपर बॉर्डर यूज करना चाहता हूँ लेकिन डिफरेंट कलर का। यहाँ से बॉर्डर स्टाइल्स में गए और जो भी बॉर्डर स्टाइल आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लें। याद रखिए सिर्फ बॉर्डर स्टाइल सिलेक्ट करने से वो अप्लाई नहीं होगा, आपको बॉर्डर ऑप्शन में जाकर बताना है कि बॉर्डर लगाना किधर है। मैंने कहा बाहर की तरफ, तो डॉटेड बॉर्डर बाहर की तरफ आ जाए। अब देखिए मैं फिलहाल बाकी स्टाइलिंग शेडिंग जो है वो ऑफ कर देता हूँ। अब फॉन्ट भी हम ब्लैक कर लेते हैं। अब देखिए टेबल के बाहर की तरफ जो है वो बॉर्डर डार्क डॉटेड आ गया है। मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ, डिजाइन में गया, मैं इस डॉटेड बॉर्डर का साइज बड़ा करता हूँ, अप्लाई करें और इम्प्लीमेंट कर दें। आप इनसाइड बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं, सिलेक्ट करें। जो भी बॉर्डर आप इनसाइड लगाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करने के बाद आप इनसाइड बॉर्डर्स में जाएं और यहाँ से आप इनसाइड बॉर्डर सिलेक्ट कर लें। आपके पास ये इनसाइड बॉर्डर्स जो है वो इस तरह से अवेलेबल हो जाएंगे। हेडिंग सिलेक्ट की, हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको बोल्ड किया,
बड़ा कर लिया, तो जो भी आपने वर्किंग करनी है वो मैंने यहाँ से परफॉर्म कर दी। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, मेरे पास ये बॉर्डर जो है वो इस तरह से आ गए हैं। नेक्स्ट मेरे पास पेन कलर है, मैंने यहाँ से जाकर इसके इनसाइड एरिया का इंक जो है वो चेंज करनी है। मैंने यहाँ से क्लिक किया पेन कलर और यहाँ से मैंने ऑरेंज कलर जो है वो सिलेक्ट किया। इनसाइड बॉर्डर मुझे सिर्फ ना ये कॉलम वाले चाहिए, रो को नहीं छेड़ना। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, आपके पास देखिए सारे बॉर्डर्स हैं, ये बॉटम बॉर्डर है, टॉप है, लेफ्ट है, राइट है, ये तो आउटर बॉर्डर हो गए। इस पे करूंगा तो सारे बॉर्डर खत्म हो जाएंगे। ऑल बॉर्डर्स, हर जगह पे जो आपने बॉर्डर सेलेक्ट किया है वो अप्लाई हो जाएगा। आउटसाइड बाहर की तरफ, इनसाइड अंदर की तरफ, हॉरिजॉन्टल। मुझे वर्टिकल बॉर्डर चेंज करना है, मैंने कहा इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर ऑफ हो गया। मैं इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर पर ये वाला बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ। मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है, मैं ड्रॉ टेबल में अपने जाकर कोई भी बॉर्डर इंप्लीमेंट कर लूं, या मैं इस एरिया को चेंज करना चाहता हूं। आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक करें और इसी बॉर्डर के ऊपर अपने पॉइंटर को मूव कर दें। जैसे ही आप जिस बॉर्डर के ऊपर इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं, पेंसिल से आप ड्रॉ करेंगे, आपके पास वो बॉर्डर जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद आप इसकी इंक कलर चेंज करना चाहते हैं, आप इसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं, आप इस पे जो भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो यहाँ से जाकर आप परफॉर्म करें। आपकी सारी की सारी वर्किंग जो है वो आपके पास इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, वो आपके पास इस तरह से आ जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके, ये था मेरे पास कौन सी सेटिंग, ये थी मेरे पास मेरी डिजाइन की सेटिंग जो कि मैंने यहाँ से परफॉर्म की। अब मैं बॉर्डर को खत्म करना चाहता हूँ। अगर आप बॉर्डर को खत्म करना चाहते हैं, आप रेज बॉर्डर पे क्लिक करें, आप यहां से बॉर्डर रेज भी कर सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं, दोबारा ड्रॉ बॉर्डर करें, आप जहां पर बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं आप वहां पर, जैसे पेंसिल से आपने स्केचिंग की थी, आप यहां पर भी डिजाइन करके अपना बॉर्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट। ठीक, मैं सारा वर्कआउट तो मैंने कर लिया, मैं रेज कर देता हूं। मैंने सब कुछ रेज कर दिया, जैसे कि पहले नहीं था, तो मैं इसको रेज कर देता हूं। अब मैं इसी के डिफरेंट, इसके अंदर टेबल बनाना चाहता हूं। ड्रॉ टेबल, हियर वी गो दिस, फिर यहां से जाके करना है। एंटर हो चुका है, मैंने इस पे क्लिक किया, एंटर का बटन ऑन किया, दरमियान में मौजूद सिंबल को खत्म कर दिया। उसके बाद इनके दरमियान में कर्सर रखकर अब आप डिजाइन जाएं, ड्रॉ टेबल, और इसको सिलेक्ट करके आप इधर ले जाएं। आप किसी भी टेबल की विड्थ या हाइट मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये मैं सारे को डिवाइड कर लेता हूं और फिर पेंसिल टूल से यानी पॉइंटर से इसको जहां भी लेके जाना चाहता हूं। अब छोटा करना है, इसको छोटा कर दें। अब आपके पास ये चेंज नहीं हो रहा या इसकी विड्थ चेंज नहीं हो रही। अब आप आएंगे इस टेबल की फर्दर ऑप्शन जो कि इसके लेआउट से रिलेटेड है। तो मैं यहां से लेआउट पे जाता हूं। लेआउट में पहली बात कि किस टेबल किस हिस्से पे काम करना है, ऑप्शन है सिलेक्ट। मैंने इस टेबल में कर्सर रखा, अभी कौन सा सिलेक्ट है, पहले वाले सेल में मैंने कर्सर रखा हुआ है। मैं कहता हूं सिलेक्ट सेल, तो इस सेल को सिलेक्ट कर लेगा। मैं कहता हूं सिलेक्ट कॉलम, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट रो, इस रो को सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट टेबल, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेगा। मैंने कहा जी मुझे इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है। इंसर्ट अबव, इसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो गई। अगर इसके नीचे एक रो इंसर्ट करनी है, इंसर्ट बिलो, इसके नीचे एक रो इंसर्ट हो गई। इसके लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करनी है रो, इंसर्ट लेफ्ट, इसके लेफ्ट पे रो इंसर्ट हो गई। इसके राइट साइड पे करनी है, इंसर्ट राइट, इसके राइट साइड पे हो गई। अगर आपके पास कहीं भी कोई चीज मौजूद है, आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कॉलम, पूरा कॉलम डिलीट हो गया। डिलीट रो, ये वाली रो डिलीट हो गई। डिलीट टेबल, पूरा टेबल ही डिलीट हो गया। और अगर आप चाहते हैं
कि लेआउट से डिलीट सेल किया जाए। ये जरा टेक्निकल है, ध्यान से देखिएगा। डिलीट सेल, अब वो मेरे से क्या पूछ रहा है कि अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो आप पूरी रो डिलीट करना चाहते हो, पूरा कॉलम डिलीट करना चाह रहे हो, सेल को लेफ्ट पर शिफ्ट करना चाह रहे हो, या अपवर्ड शिफ्ट करना चाह रहे हो। तो जो भी आपने वर्किंग करनी है वो आप यहां से कर देंगे। मैंने अप किया है, वो ऊपर आ गया है और बाकी सेल नीचे आ गए। दोबारा देखें, मैं इधर वाले को इधर लेके आता हूं। मैंने कहा जी इंसर्ट डिलीट सेल लेफ्ट। ओके, सो हियर यू सी कि आपके पास ये इस साइड पे आ गया। क्लियर है जी सबको? ये तो था जी डिलीशन का रूल या इंप्लीमेंट का रूल। अब मैं चाहता हूं कि मैं तो कुछ और चाहता था, ये वाला ब्लैक नहीं चाहता, तो इसको रेस कर दे। इसको थोड़ा ऊपर करना चाह रहा हूं, ये पूरा कॉलम भी यहां पे नहीं चाहता, तो मैं यहां जाता हूं और डिलीट कॉलम कर देता हूं। अब ये अलाइनमेंट मुझे बराबर चाहिए, तो इसको छोटा कर लेते हैं, लेकिन नीचे करता हूं सारा बड़ा हो जाता है। आप अपने सेल्स को सिलेक्ट करें जिनके ऊपर आपने चेंज करनी है, और फिर आप अपने टेबल का साइज अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लें। आई एम फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। उसकी रीजन क्या है कि मेरे पास जो मेरा टेबल है उसकी अलाइनमेंट अभी खराब है। मैं इतने से को सिलेक्ट करता हूं, यहां जाकर मैं अपनी मर्जी से टेबल के कॉलम की विड्थ या हाइट छोटी बड़ी कर सकता हूं। देखिए ऐसे था, मैंने यहां से इसको छोटा करना शुरू किया। सेम हेयर मैं इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, तो यहां से आप इसे छोटा कर सकते हैं। इसको भी आप छोटा करना चाहते हैं। अभी आपकी वो ना यहां पर एक रो कंसिडर कर रहा है, तो मैंने यहां से ड्रॉ टेबल लिया, इस रो को एक्सटेंड करके आगे ले गया। देखिए वहां पे नई इंप्लीमेंट उसने कर दी है, और इन दोनों को मैंने मर्ज कर देना है। इसको नीचे ले जाएं, यहां पर जाकर इस सेल को मैं डिलीट कर देता हूं। आप राइट क्लिक करके भी डिलीट सेल की ऑप्शन देख सकते हैं। तो डिलीट मैंने किया, डिलीट सेल्स, शिफ्ट सेल्स अप, ओके। तो आपका नीचे वाला सेल ऊपर आ जाएगा, या जो भी आप वर्किंग करना चाहते हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो मुझे इसको इस तरह से मर्ज करना है कि ये दोनों खत्म होके एक रह जाए और बाकी टेबल पर भी डिस्टर्बेंस ना हो। फिर आप लेआउट में जाएं और यहां जाने के बाद आपके पास ऑप्शन है मर्ज सेल्स। तो मर्ज सेल क्या करता है, इन सब को आपस में मिला देता है। फिर से देखें, दो सेल थे, जितने सिलेक्ट होंगे, अगर एक है तो मर्ज की ऑप्शन नहीं आएगी। मैंने यहां से दोनों को सिलेक्ट किया, मर्ज सेल पे क्लिक किया, अब आपके पास ये एक रह गया है, रो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको छोटा करना चाहते हैं, आप इसे छोटा कर सकते हैं। तो अब आपके पास आपकी जो वर्किंग है या आपकी फंक्शनलिटी है वो आ गई। मैंने यहाँ रखा है सेकेंड रो में, मैं रो का साइज बड़ा करता हूँ, ये रो बड़ी हो रही है। मुझे याद आया नहीं मुझे तो तमाम रोज को बड़ा करना था, सिर्फ पहली को बड़ा नहीं था करना। तो आप यहाँ जाकर डिस्ट्रीब्यूट रोज की ऑप्शन यूज कर लें। अब ये आपकी तमाम रो में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जितनी जितनी इनकी सेटिंग्स हैं वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो जो भी आपने इंप्लीमेंट करना है वो आप कर सकते हैं। बट फिलहाल मैंने टेबल को सिलेक्ट किया और यहां से जाकर मैंने इसकी रोज जो है उनको एडजस्ट किया, और इस तरह से मैंने उसके कॉलम की सेटिंग्स भी कर ली। अब मैं इस सेल को दो सेलों में तोड़ना चाहता हूं, तो स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करें। जितने भी कॉलम्स बनाने हैं, जितनी भी रोज बनानी है, वो यहां से परफॉर्म करने के बाद ओके कर दें। आपकी ये वर्किंग इस तरह से आ जाएगी। आप यहां से मर्ज के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहां से मर्ज सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका डाटा जो है वो दोबारा से मर्ज होकर आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ये मैंने मर्ज सेल की कमांड यूज कर ली। बाद में आप इसको बेशक फिर से छोटा कर लें, वो आपकी मर्जी है। अगर आप टेबल को ही तोड़ना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्प्लिट टेबल पे, तो ऊपर एक टेबल है, एक नीचे टेबल है, तो आप यहाँ से दोनों टेबल्स को तोड़ सकते हैं। ऑप्शन लेआउट एंड देन वी हैव डिफरेंट सेटिंग्स। मैं चाहता हूं इस सेल को थोड़ा सा बड़ा करूं, तो मैंने इसको बड़ा कर लिया। अब हम एक सेल के अंदर बिल्कुल उस तरह काम कर सकते हैं जिस तरह एक पेज पे काम कर सकते हैं। सेंटर में टॉप सेंटर, टॉप राइट, लेफ्ट, लेफ्ट राइट, सेंटर,
बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट एंड देन बॉटम सेंटर। तो कोई भी वर्किंग जो है वो आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, कोई टेक्स्ट टाइप करता हूँ। सो आई जस्ट सेड पाकिस्तान। आप इसको डायरेक्शन भी दे सकते हैं, आप टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट। अगर आप तमाम टेबल के मार्जिन एडजस्ट करना चाहते हैं, आप टॉप मार्जिन बढ़ा देते, तो हर सेल से पहले आपके पास थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी 1 इंच की, ये आपका टॉप मार्जिन है। अगर आप किसी भी टेबल पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपके पास डाटा की ऑप्शन है। डाटा में फंक्शंस में चले जाएं, फंक्शन सम कर दे इसके अबव वैल्यूज को। तो जैसे मैंने ओके किया, वो इन तमाम अबव वैल्यूज को, यानी 6 + 11 + 12 इनको जमा करके मुझे 29 जो है वो आंसर दे देगा। अगर मैं किसी वैल्यू को चेंज करता हूं तो और यहां जाकर मैं इसको क्लिक करता हूं तो F9 प्रेस करने से आपका फार्मूला जो है वो अपडेट हो जाएगा। आप यहां से जाकर इसे देख सकते हैं। क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल आती है, आप चाहते हैं कि आप इस टेबल को जो कि इस वक्त आपके पास मौजूद है आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें। जैसे हमने रिवर्स किया था कि टेक्स्ट से टेबल बनाया था, अब मैं टेबल से टेक्स्ट बनाना चाहता हूं तो कन्वर्ट टेक्स्ट, दरमियान में टैब एंड देन ओके। तो अब आपका टेबल खत्म हो चुका है और ये टेक्स्ट की शक्ल में कन्वर्ट हो चुका है। ये मेरा टेबल था, मैंने इस पे कन्वर्जन की है और वो टेबल के से टेक्स्ट की शक्ल में वापस आ गया। मैं एडिटिंग में जाता हूँ, सॉरी मैं यहाँ से लेआउट में जाता हूँ, डाटा ऑप्शन है मेरे पास, रिपीट हेडिंग कॉलम। देखें ये हेडिंग है। अगर मैं रोज बढ़ाता जाता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे रोज, सॉरी मैं यहाँ पे रोज की तादाद जो है वो बढ़ाता जा रहा हूँ, टैब दबाकर मैंने नई रोज बना ली। जैसे ही आपका पेज खत्म होगा ना तो दूसरे पेज के ऊपर आपको नहीं पता चलेगा कि आपने जो डिवीजन की है वो किस चीज की है। वैसे ये आपका पेज नंबर 1 है, प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, कंट्रोल F2 किया मैंने। इसके ऊपर हेडिंग, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम है। दूसरे पेज के ऊपर कोई हेडिंग नहीं है, तीसरे पे भी कोई नहीं है। और इस तरह मुझे नहीं पता चल रहा कि ये 1 क्या था, 2 क्या था और 3 क्या था। मैं इसको रिमूव करता हूँ, अपनी पहली रो में अपने कर्सर को रखता हूँ और पहली रो में कर्सर रखने के बाद मैं यहाँ से रिपीट हेडर रोज की ऑप्शन ऑन कर देता हूँ। जैसे मैं रिपीट हेडर रो की ऑप्शन ऑन करूंगा, मेरे पास अब टॉप वाली जो रो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगी। अब आप प्रिंट प्रीव्यू में देखें, ये आपकी फर्स्ट रो है, ये रिपीट हो रही है। यहाँ देखें दूसरे पेज पे आके, दूसरे पेज पे भी रिपीट हो रही है, तीसरे पेज पे भी और चौथे पेज पर भी। तो इस तरह आप अपनी पहली रो को अपने मल्टीपल पेजेस के ऊपर जो है वो डाटा में रिपीट हेडिंग रो से शो करवा सकते हैं। मुझे फिलहाल नहीं चाहिए नीचे वाला एरिया, तो मैंने यहाँ से टेबल को सिलेक्ट किया। आप अपने टेबल को स्प्लिट टेबल से तोड़ लें और नीचे वाले टेबल को यहाँ जाकर आप कट कर दें, तो आपके वही एरिया जो है वो बाकी रह जाएगा जो आपके पास पहले था। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ सॉर्टिंग हो जाए, 6, 110, 12 और 29 ये तरतीब में आ जाए। सो आई जस्ट गो टू लेआउट, डाटा एंड देन सॉर्ट। कॉलम 3 को नंबर समझते हुए असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दो। पहले 6 आ गया, फिर 12, फिर 29 और फिर 110। ये था सॉर्ट असेंडिंग, छोटे से बड़े की तरफ। अगर आप सॉर्ट डिसेंडिंग करना चाह रहे हैं फिर इसी कॉलम पे करते हैं, सॉर्ट कॉलम नंबर 3 को, दिस इज अ फादर नेम, बिट स्ट्रेंज हेडिंग फॉर मी। सो फादर नेम मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, इसको डिसेंडिंग कर दें, ओके करेंगे। देन यू सी कि 110, फिर 29, फिर 12 एंड देन 6। सो आप सॉर्ट असेंडिंग या सॉर्ट डिसेंडिंग जो है वो अपनी मर्जी से अपने डाटा पर कर सकते हैं और अपनी वर्किंग को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह हर टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आप यहाँ से प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, आप इन प्रॉपर्टीज को फर्दर देख सकते हैं। बारी बारी हमने काफी ऑप्शन स्टडी कर ली हैं। अगर मैं इस टेबल के बॉर्डर खत्म कर देता हूं, मैं चाहता हूं कि फिर भी मुझे पेज पर रेफरेंस के तौर पर हल्के सी ग्रिड नजर आती रहे ताकि मैं देख सकूं कि मेरे टेबल कहां पर हैं। तो आप लेआउट में जाएं और यहां से व्यू ग्रिड कर दें। आपके पास जो आपकी ग्रिड लाइन है वो सिर्फ आपको हेल्प देगी कि यहाँ पर आपका टेबल का बॉर्डर मौजूद है। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू में आपके पास ये एरिया आपको
खाली नजर आएगा, यानी इस पर आपको किसी किस्म का बॉर्डर जो है वो नजर नहीं आएगा। तो ये ऑप्शंस थी जो कि हमने टेबल्स के हवाले से पढ़ी और जिनको हमने टेबल्स के हवाले से देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मजीद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।